आज से तकरीबन 2500 साल पुरानी बात है। मुल्क यमन था और इस पर एक बादशाह हुकूमत करता था। उस दौर में बादशाह को तुब्बा कहा जाता था, बादशाह नहीं कहा जाता था। हमीरी इसका नाम था और तुब्बा बादशाह था, तो तुब्बा हुमैरी इसको कहा जाता था। इस बादशाह की आदत ये थी कि ये सफर बड़ा करता था, सैर का बड़ा शौकीन था। ये एक दफा सैर करने के लिए निकला, सफर करने के लिए निकला और लश्कर इसका बहुत बड़ा था। 1,13,000 लोग इसके साथ पैदल थे और 1,30,000 लोग घोड़ों पर सवारियों पर थे। यानी कमोबेश 2,43,000 का लश्कर ये लेके निकला। मुल्क शहर सैर करता हुआ ये जा रहा था। बादशाह की आदत ये थी कि जिस शहर में जाता उस शहर के उलमा को जमा करता और उन उलमा में से 10 उलमा को चुनकर अपने काफिले में शरीक कर लेता और उन्हें भी अपने साथ लेके चलता। ये तुब्बा हुमैरी यमन से निकला, कई मुल्कों से होता कई शहरों से होता ये मक्का मुकरमा पहुंचा। जब मक्का मुकरमा पहुंचा तो इसके पास 400 उलमा की जमात थी। 400 उलमा। अब ये जिस शहर में भी जाता था लोग इसकी इज्जत करते थे, तकरीम करते थे, इसको बुलाते थे, हाथ डालते थे, खुशियां मनाते थे कि बादशाह सलामत आए हैं। लेकिन जब ये मक्का मुकरमा में पहुंचा तो लोगों ने ना इसकी तरफ देखा, ना इस्तेकबाल किया, ना बादशाह को इज्जत दी, ना प्रोटोकॉल दिया। बादशाह बड़ा परेशान हुआ। इसने अपने इक़्तिदार वजीर को कहा कि क्या माजरा है, यहां लोगों ने मुझे इज्जत नहीं दी, प्रोटोकॉल नहीं दिया। तो वजीर ने कहा कि ये मक्के के रहने वाले लोग अल्लाह के घर के अलावा किसी की ताजीम नहीं करते। यहां काबातुल्लाह है जिसकी वजह से ये तेरी ताजीम नहीं करेंगे। अब इसके दिल में ख्याल आया कि अगर काबे की वजह से लोगों ने मेरी ताजीम नहीं की तो फिर मैं काबे को ही नहीं रहने देता, काबे को घिरा देता हूं और मैं काबे के मुकाबले में अपना एक घर बनाऊंगा, काबे की तरह का एक घर बनाऊंगा कि लोग उसकी वजह से मेरी इज्जत करेंगे, मेरे घर की इज्जत करेंगे, मेरे घर का तवाफ करेंगे। जब इसके दिल में यह ख्याल आया, अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि इसके सर में शदीद दर्द उठा। जब सर में दर्द उठा तो साथ इसको एक और बीमारी लग गई। इसके मुंह से, इसके नाक से, इसकी आंखों से, इसके कानों से बदबू आने लगी और ऐसी शदीद बदबू आने लगी कि लोग इसकी बदबू की वजह से इसके करीब भी ना जा सकते थे, परेशान थे। इसके करीब कैसे जाएं? बादशाह अकेला एक कमरे में बंद था। बैठ जाओ, तुसी बैठ जाओ, बच्चे दिखा रहे। बादशाह एक कमरे में बंद था। अब उसे समझ नहीं आ रही थी, कोई उसके करीब नहीं जाता था। तो एक आलिम साहब ने बादशाह के वजीर को कहा कि अगर आप बादशाह को मना लें और बादशाह मेरे साथ सच बोले तो मैं उसका इलाज कर सकता हूं। वजीर ने कहा ठीक है। बादशाह से बात हुई। इन उलमा की जमात के जो सरदार थे अल्लामा साहब, इन्होंने बादशाह से पूछा कि मुझे सच सच बताना कि क्या तूने अल्लाह के घर के बारे में अपने दिल में कोई ख्याल पैदा किया? तो बादशाह ने कहा हाँ, मेरे दिल में यह ख्याल आया कि मैं अल्लाह के उस घर को गिरा दूंगा जिसकी वजह से लोगों ने मेरी इज्जत नहीं की। इसने कहा तू अल्लाह के घर को गिराने से तौबा कर, अपने दिल को साफ कर, अल्लाह पाक तुझे शिफा दे देगा। इसने दिल में यह नियत की कि ठीक है, मैं अल्लाह के घर को नहीं गिराऊंगा, मैं भी अल्लाह के घर की इज्जत करूंगा। इधर इसने नियत की, अल्लाह पाक ने शिफा दे दी। अल्लाह पाक ने शिफा दी तो तुब्बा हुमैरी ने खाना काबा के लिए गिलाफ तैयार करवाया और पहली दफा खाना काबा पर गिलाफ चढ़ाया गया जो तुब्बा हुमैरी ने चढ़ाया। फिर इसने काबातुल्लाह की इज्जत की, लोगों को इज्जत दी। फिर इसका ये काफिला 400 उलमा की मौजूदगी में यहां से चला और मदीना तैयबा जहां पर आज है यहां पहुंचा। यहां इसने क़याम किया। यहां आबादी नहीं थी, लोग नहीं थे, शहर नहीं था, खाली चटियल मैदान था, एक कुआं था। जब वहां पहुंचे, वहां के दरख्त, वहां के पहाड़, वहां के हालात जब उलमा की जमात ने देखे, इन्होंने बैठ के मशवरा किया कि ये तो
वही शहर लगता है कि जिसका जिक्र अल्लाह ने हमारी किताबों में किया है। इन्होंने कहा हमें लगता है कि ये मदीना तैयबा है, ये वो शहर है जहां अल्लाह के आखिरी नबी हिजरत करके आएंगे। जब 400 उलमा इस बात पर मुत्तफिक हो गए, इन्होंने फिर मशवरा किया कि हम यहीं ठहरेंगे। इन्होंने जाके बादशाह को बता दिया कि बादशाह सलामत, तुम काफिला लेके चले जाओ, हम यहां से नहीं जाएंगे। बादशाह ने कहा क्या वजह है? इन्होंने कहा इसलिए कि जिस शहर में आके हम ठहरे हैं, इस शहर में अल्लाह पाक अपने आखिरी नबी को भेजेगा जिनका नाम अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा। उनकी निशानियां हमारी किताबों में लिखी हैं। वो अल्लाह के नबी ऊंटनी पर सवारी करेंगे, मिंबर पर खड़े होंगे, असा हाथ में पकड़ेंगे, उनकी तलवार का नाम जुल्फिकार होगा, उनकी ऊंटनी का नाम कस्वा होगा। वो मक्के में पैदा होंगे, 53 साल मक्के में रहेंगे, फिर मदीना तैयबा में आएंगे, यहां आके 10 साल कयाम करेंगे, फिर यहीं अल्लाह पाक उन्हें विसाल देगा, फिर यहीं उनका रोज़े पाक बनेगा। इस शहर को मदीना तैयबा कहा जाएगा। हम इस शहर को छोड़ के नहीं जाएंगे। बादशाह ने कहा अच्छा, जिस नबी की शानें तुमने बयान की हैं, मेरा भी दिल चाहता है कि अगर तुम उस नबी के इंतजार में बैठ सकते हो, मैं भी तुम्हारे साथ ही बैठ जाता हूं। ये 2,43,000 उसकी अवाम, 400 उलमा और खुद बादशाह मदीना तैयबा की सरजमीन पे बैठ के क्या कर रहे थे? पूरा 1 साल यहां पे बैठ के इन्होंने अल्लाह के नबी का इंतजार किया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शानें बयान की। हम 1 साल के बाद अगर महफिल मिलाद मनाएं, लोग कहते हैं मिलाद लिखा कहां है, मिलाद मनाता कौन है? उन्हें कहें तारीख पढ़ के देखें, खालिक के कायनात ने कोई जमाना ऐसा छोड़ा ही नहीं जिस जमाने के लोगों से अल्लाह ने अपने महबूब का मिलाद ना मनवाया हो। ये तो मैं 2500 साल पुराना मिलाद आपके सामने बयान कर रहा हूं। तो आप मुझे बताएं, तुब्बा हुमैरी ने कितने घंटे की महफिल मिलाद की थी? 1 घंटे की, 2 घंटे की, 4 घंटे की, 5 घंटे की, कितने घंटे की थी? तुब्बा हुमैरी ने 2,43,000 लोगों को बिठा के 400 उलमा की मौजूदगी में मेरे आका के महफिल मिलाद की, और वो घंटों में नहीं, दिनों में नहीं, पूरा साल मेरे आका की महफिल मिलाद होती रही मदीना तैयबा में। और इस तुब्बा हुमैरी ने 400 उलमा की शादियां करवाई, उनके मकान बनाए, 400 मकान बनाए, और मकान बना के एक मकान उसने 2 मंजिला बनाया, और वो जो सबसे बड़े आलिम थे उनके हवाले कर दिया। और फिर तुब्बा हुमैरी ने कहा कि मैं तो जा रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें खत लिख के देता हूं, अगर तुम्हारी जिंदगी में अल्लाह के आखिरी नबी आ गए, मेरा खत उन तक पहुंचा देना। खत के अंदर इसने पता है क्या लिखा? इसने सबसे पहले लिखा या रसूल अल्लाह। क्या लिखा? जरा बुलंद आवाज से बोलिए, क्या लिखा? बोलिए यार, क्या लिखा? इसने लिखा या रसूल अल्लाह। फिर इसने कहा मैं आप पर कुर्बान, या रसूल अल्लाह मैं आप पर कुर्बान, गवाह हो जाइए कि इस जमीन पर खालिक के कायनात ने आपका सबसे पहला उम्मती बनने का शर्फ मुझे अता फरमाया। मैं आप पर ईमान ले आया, मैं गायबाना ईमान ले आया। जो शरीयत आप लेके आएंगे मैं उसको भी मान गया, जो किताब लेके आएंगे मैं उसको भी मान गया। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने पूरा साल आपका इंतजार किया है, आप तशरीफ नहीं लाए। अगर आप मेरे जाने के बाद तशरीफ ले आए, आप गवाह हो जाइएगा मैं आप पर ईमान ले आया, मैं आपका उम्मती बन गया। मेरी एक गुजारिश है, मेरी गुजारिश ये है, मेरी दरखास्त ये है, मेरी रिक्वेस्ट ये है, मेरी आपकी बारगाह में इल्तिजा ये है, मेरा इस्तिगासा ये है। आज हम नाते पढ़ के अल्लाह के नबी की बारगाह में ये अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें कब्र में ना भूल जाना, हमें आखिरी वक्त में ना भूल जाना, हमें मैदान महशर में ना भूल जाना। ये तुब्बा हुमैरी आज से 2500 साल पहले मेरे आका की बारगाह में इस्तिगासा कर रहा था और कह रहा था कि या रसूल अल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे हम कहते हैं वैसे ही ये अल्लाह की नबी की बारगाह में अर्ज कर रहा था, या रसूल अल्लाह, कयामत के दिन अपने इस गुलाम को ना भूल जाना, ए सब्ज गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, ए सब्ज गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। ये तुब्बा हुमैरी आज से 2500 साल पहले मेरे आका का मिलाद मना रहा था। 400 घर बनाए, 400 उलमा की शादियां करवाई। आपको पता है ना कि मेरे आका जब मक्के से निकले थे हिजरत करके, तो हुजूर के साथ जो हिजरत करके आए थे इन्हें क्या कहा जाता है? मुहाजिर। क्या कहा जाता है? मुहाजिरीन। और जिन्होंने मेरे आका का इस्तिकबाल किया जो मदीने में थे वो कौन थे? अंसार। क्या नाम है उनका? अंसार। ये जो अंसार की जमात है, जिन्होंने मेरे आका का इंतजार 1000 साल तक किया, जिनकी कई नस्लें मेरे आका का इंतजार कर करके दुनिया से चली गई। जब मेरे आका मक्के से हिजरत करके मदीने की तरफ गए ना, इन्हीं 400 उलमा की औलाद में से ये अंसार थे जो मेरे आका का इस्तिकबाल करने के लिए खड़े हुए थे। मक्के की बच्चियों ने जब तलाल बदरू अलैना के नारे लगाए थे, आप मुझे बताएं, मेरे आका अलैहिस्सलाम जब मक्के से निकल के मदीना तैयबा की तरफ आए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर मक्के की छोटी छोटी बच्ची, मदीने की छोटी छोटी बच्चियां पहाड़ी पर चढ़कर जब तलाल बदरू अलैना के नगमे गा रही थी, आप सोचें तो सही, इन बच्चियों ने कितने दिन तैयारी की होगी। आपने अपने बच्चे को नात पढ़ानी हो, कितने दिन तैयारी करवाते हैं? तलाल बदरू अलैना की सदाओं के लिए कितने दिन तैयारी की? दिन नहीं, महीने नहीं, मेरा ईमान कहता है कि 1000 साल, 1000 साल इन उलमा की औलाद में से जो भी खानदान आता था, वो अपने बच्चों को नातें याद करवा के बिठा के रखता था। पता नहीं कब हमारे आका तशरीफ ले आए, हमने उनका इस्तिकबाल कर लिया, हमारी ड्यूटी लगाई गई है। या मरहबा मरहबा मरहबा। मेरे आका जब मक्के से हिजरत करके आए ना, इनको पता चल गया कि आका मक्के से निकल गए हैं, जो मदीने में थे। इनमें कुछ मुसलमान थे, कुछ यहूदी भी थे, लेकिन पता था कि अल्लाह के आखिरी नबी आ रहे हैं। इन्होंने अब मशवरा किया कि वो खत जो 1000 साल से हमारे पास है, ये अल्लाह के नबी की बारगाह में कौन देगा? मशवरा हुआ, मीटिंग हुई, नाम तय पाया अबू लैला अंसारी। ये उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे। इनके नाम कुर्रा निकला कि ये अल्लाह के नबी की बारगाह में खत पेश करेंगे। खत इनको दिया गया, इन्होंने खत लिया, ये मदीने से निकले मक्के के रास्ते की तरफ। मेरे आका कबीले बनु सुलैम के पास ठहरे हुए थे, मदीने से बाहर थे। अबू लैला अंसारी ने पहले मेरे आका को कभी देखा नहीं था, तवज्जो कीजिएगा, कभी नहीं देखा था। मेरे आका के जलवे नहीं देखे थे, पहचानते भी नहीं थे, तस्वीर भी नहीं देखी थी। अबू लैला अंसारी ने जब लोगों का रश देखा, ये आगे चले गए, मेरे आका को पहचाना नहीं, मेरे आका के सामने चले गए। जब अबू लैला अंसारी मेरे आका के सामने चले गए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखते ही फरमाया, अंता अबू लैला, तुम अबू लैला हो? अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैं अबू लैला हूं। मेरे आका ने फरमाया, फिर मेरा खत तुम्हारे पास है, वो मुझे दे दिया जाए, मेरी अमानत मुझे दे दो। अबू लैला अंसारी ने खत निकाल के दिया, हैरान और परेशान वापिस आ गए। मेरे आका मदीने की तरफ गए, लोगों ने दरवाजे खोल दिए, और रिवायतों में लिखा है कि बास लोगों ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनी को अपने घर में बुलाने के लिए चारा भी रखा, दाने भी रखे, आला किस्म की खुराक भी रखी। लेकिन मेरे आका ने फरमाया कि मेरी ऊंटनी अल्लाह के हुक्म से जा रही है, अल्लाह के हुक्म से जाएगी। ये चलती 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 बताए 400 घर थे। कितने घर थे? 400 घर थे, और एक घर इनमें खास था। वो खास घर पता है कौन सा था? जो तुब्बा हुमैरी ने 2 मंजिला बनवाया था। मेरे आका की ऊंटनी उस घर के सामने आके रुक गई, और उस घर में उस बड़े आलिम जिनके हाथ में खत दिया था, जिनको 2 मंजिला मकान बना के दिया था, उन बड़े आलिम की औलाद में से इस वक्त जो शख्सियत वहां पे कयाम पजीर थी, जो नीचे वाले मकान में रहते थे,
इन्हें पता था कि ऊपर वाला मकान किसका है, इन्हें पता था कि तुबा हुमैरी ने बनवाया किस लिए है। जो शख्सियत उस वक्त इस मकान में रहती थी उनका नामे नामी इसमें गरामी हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु था। इनके घर के सामने आके मेरे आका की ऊँटनी रुकी, मेरे आका अलैहिस्सलाम के हवाले मकान किया गया, खत मेरे आका की खिदमत में पेश किया गया। मेरे आका ने खत खोला, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पढ़ा और पढ़ा तो उसमें लिखा, जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत सुना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस पहले उम्मती का जब खत सुना, इसकी बातें सुनी, इसकी मोहब्बत सुनी, हम कहते हैं सरकार की आमद मरहबा। मेरे आका ने मरहबा का नारा तुब्बा हुमैरी के लिए लगाया था। मरहबा का नारा लगाया मेरे आका ने तुब्बा हुमैरी के लिए। क्यों? क्योंकि तुब्बा हुमैरी ने मेरे आका की आमद से 1000 पहले पूरे 1 साल का मिलाद मना के आका का इस्तिकबाल किया।